हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन इज NHCH2 6 NHCO CH2 4 CON. ये हमें एक पॉलीमर दिया हुआ है और ये पूछा गया है कि ये क्या है ना. थर्मोसेटिंग पॉलीमर है, होमोपॉलीमर है, कोपॉलीमर है या फिर एडिशन पॉलीमर है. तो यहाँ पे हम पहले देख लेते हैं कि थर्मोसेटिंग पॉलीमर होते क्या हैं. थर्मोसेटिंग पॉलीमर की अगर मैं बात करूं तो ये पॉलीमर्स कैसे होते हैं. पॉलीमर्स विच आर सॉफ्ट इन नेचर, but on heating undergoes, जैसे आप हीटिंग करेंगे इनकी तो ये कैसे हो जाएंगे, हार्ड हो जाएंगे. फॉर्म्स ऑन हीटिंग अंडरगोज, या फिर ठीक है इस सेंटेंस को यहाँ पे पहले कंप्लीट कर लेते हैं. हीटिंग अंडरगोज एक्सटेंसिव क्रॉस लिंकिंग which makes them hard and becomes irreversibly hard क्योंकि अब वापस से अपनी ओरिजिनल स्टेट यानी कि सॉफ्ट नेचर को नहीं, जैसे कि अगर हम कूल करें तो ये सॉफ्ट नहीं होंगे, है ना, सेट हो जाते हैं. इसी वजह से इनका नाम होता है थर्मोसेटिंग पॉलीमर. दूसरा पॉलीमर यहाँ पे जो ऑप्शन में दिया हुआ है वो होमोपॉलीमर उन पॉलीमर्स को बोलेंगे जो कि एक ही टाइप के मोनोमर से बने होते हैं. तो यहाँ पे क्या, वन टाइप ऑफ मोनोमर अगर प्रेजेंट होगा तो उसको हम बोलेंगे होमोमर. सी ऑप्शन में दिया हुआ है कोपॉलीमर. यहाँ पे क्या, एक या एक से ज़्यादा यानी कि मोर देन वन टाइप ऑफ अगर मोनोमर से मिलके बना होगा पॉलीमर तो उसको बोलेंगे हम कोपॉलीमर. डी ऑप्शन देखिए, डी ऑप्शन में हमें दिया गया एडिशन पॉलीमर. ऐसा पॉलीमर जिसमें एडिशन हो रहा हो, है ना, मोनोमर एडिशन पॉलीमराइजेशन के थ्रू अगर फॉर्म होंगे तो उसको बोलेंगे हम एडिशन पॉलीमर. लाइकवाइज देखिए, अगर हम मीथेन मॉलिक्यूल को ले लें, इसका पॉलीमराइजेशन कराते हैं तो ये क्या बन जाता है, यहाँ पे ये एडिशन पॉलीमराइजेशन के थ्रू पॉलीथीन बन जाएगा. ठीक है, नंबर ऑफ मोनोमर्स लिए हैं तो पॉलीमर बन जाएगा. अब यहाँ पे देखिए हमें जो दिया गया है ये हमारा, यहाँ पे देखिए एमाइड लिंकेज आप देखने को मिल रही होगी आपको, CH2 6 NH. ये देखिए ये एमाइड लिंकेज है हमारी, CO CH2 4 CO N. ठीक है, यहाँ पे एमाइड लिंकेज है यानी कि ये पॉलीएमाइड्स हैं. जनरली हमारे जितने नायलॉन्स होते हैं वो पॉलीएमाइड है और ये हमारा स्पेसिफिकली नायलॉन 6 क्योंकि देखिए इतना पार्ट ये इंडिकेट कर रहा है कि हेक्सामेथिलीन डायमीन से बना होगा और ये पार्ट इंडिकेट कर रहा है कि एडिपिक एसिड का फॉर्मेशन, एडिपिक एसिड इसका एक मोनोमर होगा जिसकी वजह से ये पॉलीमराइजेशन अकर हो रहा होगा. तो ये नायलॉन 6 है जो कि हमें यहाँ पॉलीमर दिया है और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए दो टाइप के मोनोमर से मिलके बना है. यहाँ मैं नीचे लिख देता हूँ, जो नायलॉन 6 है जो हमको दिया गया है यहाँ पे पॉलीमर, ये इनके दो टाइप के मोनोमर है यानी कि पहला क्या है, एडिपिक एसिड से मिलके बना होगा एंड हेक्सामेथिलीन डायमीन. तो देखिए ये किस कैटेगरी में लाई करेगा, हमारा कोपॉलीमर की कैटेगरी में, जिसमें एक से ज़्यादा टाइप के मोनोमर पॉलीमराइज होते हैं. तो यहाँ से हमें ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा. ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक.